गोल को अचीव करें। ठीक है, मुझे लगा बात करना ड्यू है आप लोगों के साथ, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ जोन। ठीक है, पहली बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज आप इन एनिमल से अपने आप को रिलेट मत करिएगा, वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आप लोगों को बताना कि हम कैसे अपनी लाइफ में, आप जो एम है आपका टू बी ए डॉक्टर, आपके नाम के आगे प्रीफिक्स लगे डॉक्टर, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो से। ठीक है, जो कि हमारे बैक ऑफ द माइंड जो नेगेटिविटी चलती रहती है। ठीक है, आई वुडंट से नेगेटिविटी, आप उसे नेगेटिविटी तो नहीं कहना चाहिए, आप उसको कहना चाहिए कि एक फीलिंग माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहती है, अबे छोड़ ना सब कुछ। ठीक है, नेगेटिविटी तो नहीं कहेंगे उसे, है ना। दैट इज द मोस्ट कंफर्ट जोन, फील सेफ एंड इन कंट्रोल। जैसे मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं हिपोथेटिकल, ऐसा करना बिल्कुल भी आपको नहीं है। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा डिसाइड कर लेता है कि चल यार छोड़ना, क्या करना ये ड्रॉप करके कुछ और कर लेते हैं लाइफ में ना। ठीक है, आप मानो या ना मानो, ऐसा डिसीजन लेने के बाद, ठीक है, जो है लाइफ टेम्परेरी फेस में तो बहुत अच्छी हो जाएगी। टेम्परेरी फेस की बात कर रहा हूं आपको, बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ना कोई एग्जाम की टेंशन, ना कोई कुछ पढ़ना। ठीक है, जो भी कोर्स वोर्स लेना होगा, कोई छोटा मोटा सा कुछ करना होगा, कोई बीए बीकॉम बीएससी वगैरह, वो मतलब की बात की बातें हो जाएंगी थोड़ी। ठीक है, तो आराम से टेम्परेरी फेस तो बड़ा अच्छा बीतेगा। ठीक है, तो फील सेफ एंड इन कंट्रोल, कोई फ्यूचर की टेंशन ही नहीं, अगले साल कोई एग्जाम ही नहीं देना तो काय की टेंशन है। ठीक है, बट अगर आप इससे बाहर निकलते हैं, ठीक है, इससे बाहर निकलते हैं, क्या बोलते हैं उसे आप, दैट इज फेयर जोन। ठीक है, ये वो है जिसमें मेहनत करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप में से काफी सारे बच्चे जो है वो पहली बार, यस इट्स ए फैक्ट, आप इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी अच्छा होगा आपके लिए। क्या कि लाइफ में पहली बार मेहनत कर रहे होंगे, हैं? नहीं सर ऐसा नहीं है, मैंने 10th में बहुत मेहनत करी थी। 10th में कितनी की मेहनत करनी पड़ती है वो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है और मुझे भी पता है। सर हमने 12th में भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करी थी। बेटा 12th के तो एग्जाम ही नहीं हुए और आपको पता ही है कि फिर कितनी मेहनत हुई थी, मतलब कि लास्ट के 2-3-4 महीनों में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं 12th में बच्चे, और उसमें क्या हालात थे पूरे वर्ल्ड के, इंडिया के, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, 11th वैसे ही बर्बाद हुई होती है मैक्सिमम बच्चों की। तो आप पहली बार लाइफ में मेहनत कर रहे होंगे, जिसके कारण दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा उनके बारे में बात करते हैं। एक तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब पहली बार मेहनत करेंगे, कोई भी काम पहली बार करेंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, फैक्ट है, उसको उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं भी आज से 20 साल पहले चला जाऊं तो अगर मैं कहूं अगर मैं पहली बार पढ़ा रहा था तो इतना कॉन्फिडेंट थे, नहीं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। ये ऑब्वियस सी बात है, इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। ये धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, डेवलप होता है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि चीजें बहुत सारी लग रही होंगी और उनको कम टाइम में हमें करना है, क्योंकि एक ही साल है हमारे पास। ठीक है, दूसरा फाइंड एक्सक्यूजेस। आज की जनरेशन का सबसे मतलब कि बढ़िया तरीका ये है कि किसी के ऊपर ब्लेम गेम बना दो, मतलब किसी को अपना एस्केप गोट बना लो। ठीक है, कि हाँ भैया इसके कारण जो है हमारी जिंदगी में परेशानी चल रही है। ठीक है, चाहे वो दोस्त बना लो, चाहे माहौल बना लो, चाहे कोरोना बना लो, चाहे कोई टीचर को पकड़ लो, चाहे किसी सिस्टम को पकड़ लो, चाहे किसी किताब को पकड़ लो। ठीक है, और तो और बच्चे तो मतलब कि अनफॉर्चुनेट है, ये मैं जो अगली लाइन बोलने जा रहा हूं ये तो चलो फिर भी चल जाते हैं। कई बच्चे तो इतनी बुरे हालात हैं कि अपने पेरेंट्स को एस्केप गोट बना लेते हैं, मतलब कि ये बहाना मार दिया कि हमारे पेरेंट्स ही अच्छे नहीं हैं, उसके कारण जो है, या पेरेंट्स ने कोई एक आध फैसिलिटी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दे पाए, उसके कारण जो है हमारे ये हालात हैं। ठीक है, पेरेंट्स जिन्होंने मतलब कि जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, जिंदगी भर खाया पिलाया, आप लोगों को खिलाया पिलाया, लोग उनको ब्लेम कर सकते हैं, तो हम तो किस खेत की मूली है जिसे। ठीक है, एंड बी अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियंस, है ना। ये वो जोन है कि जब आप देखते हैं कि यार ओ अच्छा यार वो 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो 2 घंटे ही पढ़ रहा हूं, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये सारी वो जोन है। ठीक है, ये वो जोन है जिसमें अगर आप में से कई बच्चे अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि लाइफ में पहली बार मेहनत कर रहे हैं, पहली बार अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीजें आ रही होंगी। इसके बाद ये जोन जब बीतेगी, जब आप अपने दिमाग को क्रिस्टल क्लियर
कर लेंगे कि अब मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं आप लर्निंग जोन, ठीक है। डील विद चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यार ये मेरे पास प्रॉब्लम है, अब इसका मैं सॉल्यूशन क्या ढूंढूं, है ना। अगर मेरे पास कोई चैप्टर है, लेट अस सपोज गैसियस स्टेट, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, या केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, यार मैं क्या करूं इन सारे फॉर्मूलों का कि यार ये मुझे याद हो जाए, भाई मुझे एक व्हाइट शीट पे लिखने चाहिए। ये सारी चीजें मैंने पहले बताई हुई हैं, बट वही है कि कईयों के कानपुर में हड़ताल चल रही है, कई परमानेंटली ही बहरीन में शिफ्ट हो गए हैं, कोई 15 दिन बाद आके क्लास देखता है, पीडब्ल्यू ऐप में आके देखता है, तो उसको क्या समझ आएगा भाई, ठीक है। नोट्स बनाएं, ठीक है ना, और नोट्स कितने का आप बना रहे हैं वो आपको ही ज्यादा अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। मैं उसके बारे में ज्यादा क्या कमेंट करूं, ठीक है। तो डील विद चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रही है यार इस चैप्टर में फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा है, भैया व्हाइट शीट पे लिखेंगे, उनको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाएंगे। सर स्टडी टेबल ही घर पे नहीं है, दरवाजा तो होगा घर पे, दरवाजे पे चिपकाएंगे, रोज उसके सामने जाके 5 मिनट जाके खड़े हो जाओ। मैं देखता हूं 10 दिन के अंदर कैसे सारे फॉर्मूले नहीं याद हो जाते, ठीक है। कंडीशंस अप्लाई, आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों उस दरवाजे के सामने जाके खड़े हो जाए, ठीक है। पता चले शरीर चौला चली जाए, आत्मा जो है वो किसी के सपने देख रही है आपकी आंखों में, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। डील विद चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम, ठीक है। यही वो टाइम है जब आप नए नए स्किल्स एक्वायर करते हैं। मैंने बताया प्रॉब्लम आपके पास है, उसका सॉल्यूशन दे दिया गया, अब आप उसको सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली न्यू स्किल्स निकलेंगे। एक्सटेंड योर कंफर्ट जोन, ऑब्वियसली कंफर्ट जोन से आप लोग बाहर आते हैं, ठीक है। और बस इसी के बाद आपका क्या है, ग्रोथ जोन, ठीक है। हर कोई ड्रीम अचीव करने के लिए ऐसा ही होता है, फाइंड द पर्पस, लिव ड्रीम, सेट न्यू गोल्स, कंक्योर द ऑब्जेक्टिव्स यू हैव इन योर लाइफ, ठीक है। आप किसी भी जोन में अगर हैं, आप यहां पे हैं तो यहां पे आइए, ठीक है। यहां से हैं, एक्सक्यूजेस छोड़ के लर्निंग जोन में जाइए, और अगर आप फॉर्चुनेटली इस जोन में हैं तो मेक श्योर करिएगा, और ऐसा होगा भी कि आप अगले साल अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने में 100% सफल हो जाएंगे। ये मेरा मानना है, और ऐसा होगा भी अगर आप इस जोन में आ गए हैं तो। डोंट लुक फॉर प्रॉब्लम्स, लुक फॉर द सॉल्यूशंस। मैंने पहले भी बताया था, सिस्टम पे ट्रस्ट करिए, सिस्टम को आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मैंने एक और बात आज ही बोली, प्लीज इन जानवरों से आप इस इमेजेस को रिलेट मत करिएगा। मैं बहुत कुछ अपने बच्चों को बोल देता हूं, बट मैं कभी भी कोशिश करता हूं, एटलीस्ट गॉड फॉरबिड ऐसा हो जाए तो, ठीक है, मैं कभी भी उन्हें गधा नहीं बोलता हूं। उसका कारण है, गधे जो है वो बहुत ज्यादा अकलमंद होते हैं, ठीक है। तो और उसका कारण है, मैं मतलब कि ना, गधों को जो काम बोला जाता है कि भैया इतना करना है, वो उतना कर लेते हैं, वो इधर की नहीं सोचते हैं, उधर की नहीं सोचते हैं, उतना काम कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो गधा बहुत ज्यादा सयाना होता है मेरे ख्याल से, वन ऑफ द मतलब कि आप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड शायद अंडररेटेड एनिमल्स में से एक है गधा, ठीक है। मैं छोटा सा एक किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। मैं बहुत छोटा था, लाइक 4th 5th क्लास में। आप देखो जरा, मतलब कि आप सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप सोचो 5वीं क्लास का बच्चा कैसे सोचता है। ये मेरी लाइफ की कहानी है, मैं अपनी कहानियां बहुत कम सुनाता हूं क्लास में, ठीक है। बट आप गधे से भी कैसे सीख सकते हैं। हमारे यहाँ किसी एक एंसेस्टर होम बन रहा था, ठीक है, जिसमें वो एक छोटी जगह के अंदर था, मतलब कि स्ट्रीट में था, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और वो घर बन रहा था। घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, और ईंटें उस टाइम ट्रैक्टर वगैरह में, या आप समझ सकते हैं किसी ट्रक वगैरह में आती थी, ठीक है। तो वो रोड पे लगता था ट्रक ना, रोड पे ट्रक लगता था, ईंटों को लेके आना होता था घर के पास। इन दोनों के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का डिफरेंस था, लगभग 1 किलोमीटर का डिफरेंस था, ठीक है। मैंने क्या देखा, हमारे घर की ही ईंटें आई हैं, और उनको गधे अकेले, उनके गधे की बॉडी पे वो एक ऐसा बना रखा था, एक बैग टाइप दो के दोनों साइड्स पे था, ठीक है। उसमें ईंटें डाल रखी होती थी, 50-100 जितनी भी होती थी। अकेले गधे विदाउट देयर मास्टर एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहे हैं। मास्टर्स 2 जगह पे खड़े हैं, एक वो जगह जहां पर ट्रक ईंटें छोड़ के गया, एक ये जहां पर हमारा घर बनना है। दोनों के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। बीच में बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारे टिप्स एंड टर्न्स हैं, ठीक है। और गधे यहां से अकेले मास्टर भर के छोड़ देता है ईंटों को, यहां पर कोई दूसरा आदमी खड़ा है एंड पॉइंट पे, उनकी ईंटें उतार लेता है, बैग खाली रख देता है उनकी बॉडी पे, और वो वापस ले जाता है, मतलब कि वही गधा वापस जाता है, ठीक है। ऐसे कम से कम 10-15 गधे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। रास्ते में कितनी सारी गलियां हैं,
हैं। रास्ते में कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई डॉग्स है वो उन पे बार कर रहे हैं, उन गधों पे, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, ठीक है। रास्ते में कहीं पे कोई चारा पड़ा हुआ है, घास पड़ी हुई है, गधे वहां पर मुंह नहीं मार रहे हैं, ठीक है। गधों को पता है कि यार अभी मास्टर ने हमें काम दिया हुआ है, हमें वो काम करना है, ठीक है। एंड दैट वाज द डे जो उसने मेरी थिंकिंग जो है वो गधों के बारे में चेंज करी। मुझे लगा कि यार इनसे बढ़िया जानवर तो कोई है ही नहीं, रास्ते में कोई इनको देखने वाला नहीं है, बट फिर भी ये अपने काम पे लगे हुए हैं डिस्पाइट सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। आज की डेट में आपके पास भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे वो कोई मोबाइल गेम हो, चाहे वो कोई वीडियो गेम हो, चाहे वो आप किसी के साथ ड्यू टू आपको पता ही आपकी एक ऐसी एज है कि आप किसी ऑपोजिट जेंडर के तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे कोई सोशल मीडिया, और भी बहुत सारी 100 चीजें होती हैं, ठीक है। और आपको भी कोई उस रास्ते में देखने वाला नहीं है। मम्मी हर टाइम थोड़ा तुम्हारे पास बैठी रहेगी यार कि मेरा बाबू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, नहीं यार, नहीं है उनके पास इतना टाइम, पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है। तो आपको, आप बेवकूफ बनाना चाहो तो आप उनको बना सकते हो, बट अगर आप गधे हैं, आप उनमें से हैं जो फोकस्ड हैं सिर्फ अपने गोल की तरफ, तो आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप खुद देखें कि आप उस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स बार बार कह रहे हैं कि पढ़ लो लाइफ बदल जाएगी, टीचर बार बार कह रहे हैं सिस्टम पे ट्रस्ट करो, अपना दिमाग कम लगाएं, टीचर जो बता रहा है उसकी बातें ज्यादा सुने, पेरेंट्स की बातें ज्यादा सुने, ठीक है। आप लोगों को लगता है एक आध साल ड्रॉप करके आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है इन ड्रॉपर्स, तो भगवान ही आपकी बुद्धि का मालिक है जो भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है। तो वापस आ रहे हैं जी टॉपिक की तरफ, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें आज आपको इसी चैप्टर में पहले पढ़ी हुई मिलेंगी, जिनको मैं साथ साथ रिवाइज भी कराता चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ